इंडिया फार्मासिस्ट अधिवेशन के इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान अमिताभ चौधरी जी, कार्यक्रम में चेयरमैन स्वरूप डॉक्टर प्रदीप माटू जी, DN साहू जी, देश के जाने माने सभी फार्मासिस्ट भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं देर में आज क्षमा चाहूँगा। बनारस का बड़ा उत्सव होता है कल, देव दीपावली। उस देव दीपावली में लाखों लोग जाते हैं। कल वाइस प्रेसिडेंट थे, मुख्यमंत्री जी थे, इसलिए हम लोग चाहते थे कि एक दिन पहले आ जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाए। फिर हमारे एक श्याम दुरा चौधरी बड़े सीनियर एज के 7 टाइम के विधायक थे, तो इनकी स्थिति क्रिटिकल थी, तो सुबह सुबह हम खुद चले गए देखने। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, सुबह मैं वहीं से सीधे सीधे सर। विदाउट बैगेज यहाँ आ गया हूँ, हाँ सर। और फिर सीधे यहाँ से एयरपोर्ट, फिर बनारस। हाँ सर। अमिताभ जी का इतना स्नेह रहता है, और अमिताभ जी पूरे एक मिशन के रूप में, मैं कभी कभी कहता हूँ कि जुनून के रूप में, और जुनून का एक और शब्द है जो नहीं कहना चाहिए, एकदम दीवानापन है यह फार्मासिस्ट के लिए और अपने टीम के लिए। छोटे भाई सब हमारे हैं, मैंने पर्सनली समझाने का प्रयास किया कि आपकी इतनी दीवानगी, खुद का परिवार में समय देते हैं क्या? खुद के परिवार बच्चों को समय देते हैं क्या? जब इनकी बातें मैंने सुना, तो एक छोटे भाई के लिए नाते समझाने का प्रयास किया कि थोड़ा सा जुनून कम करिए और घर परिवार में समय देने का प्रयास किया करिए। ऐसा मैंने इसे पचा किया। आप सब फार्मासिस्ट हैं, आप सबका अभिनंदन है। मैं बात शुरू करता हूं। 100 साल पहले भी देश के अंदर प्लेग महामारी आई थी, टीबी का रोग आया था। देश के फार्मासिस्ट इतने संपन्न नहीं थे, संसाधन नहीं थे, रिसोर्स नहीं था हमारे पास। प्लेग में हमारे पास मौतें बहुत हुई थी। टीबी की छोटी सी दवा थी, अमेरिका ने पहले अपने देश के लोगों को खिला दिया। टीबी से भी देश के अंदर मौतें हुई हैं, और हम अमेरिका की ओर देखने के लिए मजबूर थे कि हमें दवा दो, मेडिसिन दो। अमेरिका ने जब पूरे अपने देशवासियों से बच गया, तब भीख स्वरूप भारतीयों को टीबी का दवा दिया था। आज समय बदला, कोविड का फिर से महामारी आया 100 साल के बाद, 1919 में, 2019 में। लेकिन इस बार अंतर क्या रहा? देश के फार्मासिस्ट ने कमाल किया और 4 वैक्सीन अपने देश में स्वदेशी बनाकर दिखा दिया। अंतर यह था कि अमेरिका और तमाम देश ने अपने यहां से बचे हुए तब हमको दिया था, और हमने क्या किया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को भी हमने कोविड का वैक्सीन दे दिया। हम भी बचेंगे, तुम भी बचे रहो, यह हमारे देश में अंतर होता है। यानी उन्होंने हमको तब दिया था जब उनका बच गया था। हमने जो फार्मासिस्ट के लोग थे, अलग अलग कंपनियां बनाई होगी, कंपनियां का अलग पार्ट होगी, लेकिन शोध करने वाला तो साइंटिस्ट होता है, शोध करने वाला तो फार्मासिस्ट होता है। इसलिए सारे फार्मासिस्ट को मेरा सलाम है कि आपके कारण से भारत की मृत्यु दर कोविड में सबसे कम था। यस। सबसे कम। देख, हमारा पड़ोसी देश चाइना था, जहां से कोविड निकला, ये निकला, कोरोना निकला, वहां पर अधिक मृत्यु दर था, लेकिन हम पड़ोसी होने के बावजूद अपने मृत्यु दर को कंट्रोल कर रखे थे। इसलिए आपको सबको शुभकामनाएं, बधाई है। मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं। संसाधन सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि फार्मासिस्ट खुद की अपनी रिसर्च करने के बाद अपनी मेडिसिन खुद निकाल सके, अपनी खुद कंपनी बना सके, वह जॉब ओरिएंटेड ना होकर के जॉब देने वाले बन सके। ऐसा सरकार की पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। आज क्या कर रहे हैं, डी फार्मा के बाद, बी फार्मा के बाद किसी कंपनी को देखते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। हम जॉब की ओर न जाकर के जॉब देने वाले बने। देश की आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो बीमारी बढ़ रही है, और जब बीमारी बढ़ रही है तब उम्मीद है
मेडिसिन उम्मीद है आपसे। आप हैं, सबके स्वास्थ्य को कंट्रोल करेंगे। मेरा मानना है कि सरकार माननीय मोदी जी लगातार कई चेंजिंग किए और लगातार चेंजिंग कर रहे हैं। अमिताभ जी, निश्चित तौर पर आपकी भी संवाद होती रहती है सरकारों से, और ऐसी ऐसी पॉलिसी जो हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं उनके लिए और देश के लिए, उसमें चेंजिंग क्या होगी, यह विषय आप आगे रखेंगे। इस विषय को मैं भी आगे माननीय प्रधानमंत्री तक विषय रख करके उसमें बदलाव करने का प्रयास करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, और इस कारण से उनका लगातार ये प्रयास रहता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ पॉलिसी बदलनी चाहिए आपको, यूपी गवर्नमेंट में 19 हमने बनाया कंपोनेंट, यानी कि एक हम लोगों ने फार्मा पार्क बना रहे हैं ललितपुर के अंदर। सबसे बड़ा। और ललितपुर के अंदर एक फार्मा पार्क बना रहे हैं कि वहां पर मेडिसिन बनाया जाए। ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग पहचान बनाई गई है। अभी तक यूपी में नहीं था, अब ललितपुर में बनने जा रहा है। तमाम लोगों को जॉब मिल सकता है, तमाम लोगों को नौकरी मिल सकती है, तमाम लोग अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करके आते हैं। सरकार क्या छूट दे रही है आपको? लैंड में स्टैम्प ड्यूटी छूट कर रही है। सरकार आपके मेडिसिन के लिए आपको दे रही है, सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी बांट रही है आप। तो सब्सिडी देने के बाद खुद कंपनी क्रिएट करके आपको आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो भारत की जनसंख्या ग्रोथ है, वो जनसंख्या की जो ग्रोथ है, उतनी भारी संख्या में हमारे पास अभी भी दवाओं का ग्रोथ नहीं बन पा रहा है। न दवाओं का और न ही फार्मासिस्ट का, दोनों का ग्रोथ उसकी तुलना में कम है। हमें इस पर काम करना चाहिए। लास्ट में एक हम अपील करना चाहते, सोशल वेलफेयर, सामाजिक काम। आप देखते होंगे कि बहुत सारे आप सब घर के अंदर भी, पड़ोसी के अंदर भी कोई बीमार पड़ता है तो दवा लेके आते हैं। दवा लाते हैं 6 दिन का, और हम ठीक हो जाते हैं 3 दिन में। और 3 दिन का दवा बचा, क्या करें? न उसको फेंक सकते हैं, न फेंक पाते हैं, तो करें क्या? एक तरफ सामने ये खड़ा है, और दूसरी तरफ दवा के अभाव में किसी की इलाज नहीं हो पा रही है। दवा के अभाव में इलाज नहीं हो पा रही है। क्या हमारे यहाँ के संगठन, पूरे देश में आपकी इकाइयां हैं, आपसे जुटे लोग हैं, एक पार्ट टाइमर सोशल वेलफेयर के लिए सोसाइटी के माध्यम से बचे हुए दवाओं को हमने एक जगह डिमांड किया कि हमारी इस संस्था को यहाँ पर दान कर दो। जो डी फार्मा बी फार्मा करके बच्चे बैठे हुए हैं, वो पार्ट टाइम या जो रिटायर हो गए हैं, उनको 2 घंटे के लिए एक आउटलेट काउंटर बना दिया जाए कि आपका बचा हुआ दवा यहाँ दान करिए, और मैं मेडिसिन शॉप की तरफ फ्री में दवा को सजा रखूंगा, केवल ये चेक कर ले कि यह इसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई है। और जब डेट एक्सपायर नहीं हुई है तो आपकी 2 घंटा सेवा करने से शायद कई हजार लोगों को मुफ्त में इलाज हो जाएगा, मुफ्त में दवा मिल जाएगा, और उनकी जान की रक्षा हो जाएगी। ऐसा मेरा आग्रह है कि ये काम कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं, यस। और प्रयास करना चाहिए पूरे देश के अंदर एक नवाचार करने के लिए कि मेरे अनुभव से, मेरे प्रयास से किसी का दिया हुआ दवा और किसी तक पहुंच जाए। अगर हम ये काम कर ले, ऐसे मेरा अपील है सबसे, पूरे पूरे सर। आपके संगठन से अपील है सर। कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमें यह भी काम करना चाहिए। बहुत से अगर आवश्यकता पड़े सर। तो जितने सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जगह हम आपको दिला देते हैं, सर। यूपी के अंदर दिलाते हैं। सर। तो वहां पर एक आउटलेट काउंटर बनाते हुए कर दिया जाए। अगर उसमें कुछ फंड की नीड होगी, दवा कुछ रखते हैं उसमें, कोल्ड में रखते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था हम कर देंगे। हम अपने यहाँ से CSR से सर। ऐसे फ्रीज दिवा देते हैं, ऐसे काउंटर बना देते हैं, जिससे कि वो दवाओं का रक्षा हो सके। आप सबको पुनः शुभकामना है, बधाई है।
मैं तो देखो भैया कॉमर्स और विद्यार्थी ला के विद्यार्थी रहा हूँ। सर। इसके एक्सपर्ट आप सब हैं, और इसलिए बहुत जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि हम दादा दादा ही इसके एक्सपर्ट हैं, कि पूरी टीम एक्सपर्ट है। लेकिन आपको लिए हम कुछ कर सकते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा। आपके लिए कुछ हम कर सकते हैं तो मेरा ही नहीं, सरकार का सौभाग्य होगा। आपको शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।